हेलो फ्रेंड्स, आरपी ज्ञान स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का पार्ट 23 आपके बीच लाया हूं। दोस्तों आइए दोस्तों आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च होगा। दोस्तों जीडीपी का 6%, कितना प्रतिशत खर्च, 6% खर्च करने को कहा गया है। किसके अनुसार? नई राष्ट्रीय शिक्षा के अनुसार जीडीपी का 6% खर्च करने को कहा गया है। दोस्तों नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो 29 जुलाई 2020 को, 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा लागू की गई। किस समिति के आधार पर? तो कस्तूरी रंगन समिति के आधार पर लागू की गई। दोस्तों इसमें 10+2 के स्थान पर क्या कर दिया गया है? तो 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 कर दिया गया है। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस विषय का सूची है? तो दोस्तों शिक्षा जो है समवर्ती विषय का सूची है। किस विषय का? समवर्ती। शिक्षा जो है समवर्ती विषय का सूची है। दोस्तों पहले जो शिक्षा था वह राज्य सूची का विषय था। पहले शिक्षा जो था राज्य सूची का विषय था, लेकिन दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 को संशोधन करके शिक्षा को किस सूची में कर दिया गया? समवर्ती सूची में कर दिया गया है। दोस्तों वर्तमान में शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? दोस्तों पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई? तो दोस्तों रोहिणी में। कहाँ पर? रोहिणी कहाँ पड़ता है? तो दिल्ली में। दोस्तों दिल्ली के रोहिणी में पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई। कौन सा प्रयोगशाला? पशु डीएनए प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो रोहिणी में स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को जगह मिली है? दोस्तों आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को जगह मिली है? तो दोस्तों किस भारतीय को शामिल किया गया? बीनू माकंड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। दोस्तों कुल कितने भारतीय शामिल है? तो 7, कुल 7 भारतीय शामिल है। किसमें? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कुल 7 भारतीय शामिल है। दोस्तों 7 नंबर के व्यक्ति कौन है? तो मीनू माकंड जो है 7 नंबर के भारतीय हैं जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में शामिल किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। किसे? बीनू माकंड को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों कौन है मुख्य न्यायाधीश? एनवी रमन्ना वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है। कौन? वाईवी रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? दोस्तों हाल ही में किसे चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? YS जगनमोहन रेड्डी
YS जगन मोहन रेड्डी को अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। दोस्तों YS जगन मोहन रेड्डी कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो YS जगन मोहन रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो YS जगन मोहन रेड्डी, जिन्हें अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड, बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो दोस्तों छिछोरे फिल्म को, किसे? छिछोरे, छिछोरे फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत और फ्रांस के बीच प्रमुख युद्ध अभ्यास। दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, आइए हम लोग इसको जानते हैं। तो दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? तो पहला एक्स डेजर्ट युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच एक्स डेजर्ट युद्ध अभ्यास होता है। दोस्तों अभी हाल ही में एक्स डेजर्ट युद्ध अभ्यास हुआ है, उसमें दोस्तों जो राफेल विमान है पहली बार शामिल हुआ है। राफेल विमान किस, क्वेश्चन पूछ देगा, राफेल विमान किस युद्ध अभ्यास में शामिल हुआ है? तो दोस्तों राफेल विमान जो है एक्स डेजर्ट युद्ध अभ्यास में शामिल हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच होता है एक्स डेजर्ट युद्ध अभ्यास। दूसरा जो है वरुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। शक्ति भी किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। तो पहला कौन सा युद्ध अभ्यास है? एक्स डेजर्ट युद्ध अभ्यास, वरुण युद्ध अभ्यास, गरुड़ युद्ध अभ्यास, शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास होता है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछ दिया जाए गरुड़ शक्ति पूछ दिया जाए तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए गरुड़ युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? भारत फ्रांस के बीच, और शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। लेकिन दोस्तों दोनों एक ही पूछ दिया है, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास पूछ दिया जाए तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है कि गरुड़ किसके बीच होता है? तो फ्रांस और इंडिया के बीच, और शक्ति भी फ्रांस और इंडिया के बीच होता है। लेकिन गरुड़ शक्ति पूछ दिया जाए, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है।